नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी एक खास कोड भाषा में 231 का अर्थ पेंटेज ब्राउन है, 307 का अर्थ हिच ब्राउन शर्ट है और 781 का अर्थ शर्ट एंड पेंट है। इसके लिए क्या कोड होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 231 का अर्थ पेंटेज ब्राउन कैसे है, 307 का अर्थ हिच ब्राउन शर्ट कैसे है और 781 का अर्थ शर्ट एंड पेंट कैसे है, ये हम देखेंगे। उसके पास यहाँ पर क्या करेंगे, इज का कोड बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अर्थ वाला प्रश्न है। तो जब भी आपको अर्थ वाला प्रश्न मिले तो इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो लेटर से लेटर का ही अर्थ होता है और लेटर से संख्या का या संख्या से लेटर का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या से लेटर का है, तो इस कंडीशन में मतलब दो टाइप के बनते। कैसे, देखिए दो तरीके। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर हमारे पास संख्या भी है और लेटर भी है, तो संख्या जितनी है उतने ही लेटर लिखे हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कॉमन देख के काटते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं। तो पहला तरीका देखते हैं कि जैसे यहाँ पर 231 में 3 संख्या है, सेम तरीके से पेंटेज ब्राउन भी 3 शब्द है, यहाँ पर भी 3 संख्या, यहाँ पर भी 3 शब्द है। तो इनमें हम देख लेते हैं कि जितनी संख्या उतने ही तो लेटर नहीं है। तो यहाँ पर 2 संख्या है और यहाँ पर कितने लेटर है, 4 लेटर है, तो नहीं है लॉजिक। फिर यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 2 लेटर है, यहाँ पर 1 संख्या, यहाँ पर हमारे पास 5 लेटर है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 7 संख्या और यहाँ पर कितने 5 लेटर है, तो ये लॉजिक तो लगना मुश्किल है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन देख के काटना है। अर्थ वाले में दो तरीके से यूज करना है। ठीक है, एक हमारा संख्या है तो संख्या को देख लेना है कि जितनी संख्या उतना लेटर तो नहीं है, और दूसरा कॉमन देख के काटना है। कॉमन देख के कैसे काटना है, पहले आपको संख्या संख्या में मतलब इनमें कॉमन देखना है और सेम टाइम में इनमें भी उसी में कॉमन देखना है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर 3 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने 3 को काटा। सेम टाइम में सामने भी काटना है शब्दों में, तो यहाँ पर लेटर में काटेंगे तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ब्राउन यहाँ पर हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर हम ब्राउन को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको और कहीं से कॉमन दिख रहा है क्या, तो आपको कि सबसे ऊपर 1 दिख रहा है और सबसे नीचे भी ये 1 1 हमें कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर 1 1 कॉमन दिखा, जहाँ जहाँ कॉमन दिखा वहीं उसी के सामने से आपको शब्द में भी काटना है। तो उसी के सामने हमें यहाँ पर पेंट पेंट कॉमन दिख रहा है, तो उसको भी हम काट देंगे। जो कटा है वो एक दूसरे का कोड हो जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर जो पूछा है वो ईज का पूछा है। अब ईज का पूछा है तो यहाँ पर हमारे पास ईज कहाँ पर है, तो यहाँ पर इन सभी में ईज देखेंगे तो ईज यहाँ पर है, और ईच अगर यहाँ पर है तो आपको पता है कि जो पेंट है, पेंट किससे कटा था, तो आपको 3 के साथ कटा था। सॉरी, पेंट किसके साथ कटा था, तो जो पेंट है वो 1 के साथ कटा था, तो ये इसका कोड हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3 है, 3 किसके साथ कटा था, तो 3 ब्राउन के साथ कटा था इधर से, तो ये एक दूसरे के कोड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर पेंट इसका हो जाएगा, यहाँ पर 3 कटा था तो इसके सामने ये ब्राउन कटा था तो ये हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ईज का बताना है, और इधर एक एक ईज बचा, इधर एक ही 2 बचा है, तो जो बच गए हैं वो भी एक दूसरे के कोड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ईज बचा है तो ईज हो जाएगा, इधर 2 बचा तो 2 हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। अगर आपको 2 का पूछा जाता तो ईच और ईच का पूछा जाता तो 2, तो हमें यहाँ पर ईच का पूछा है तो ईच का 2 है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि तो यहाँ पर हम फटाफट सोल्व करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दी गई है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर जो छवि है उसे ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 पासे दिए, इन 3 पासों में एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सी छवि होगी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो इनके नाम लिखे, वर्ग, षटकोण, रेखा, वृत्त। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनकी जो हमें आकृतियाँ दी है छोटी छोटी, इनके नाम भी पता होना चाहिए कि वृत्त किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, षटकोण किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं, चाहे पासे पे संख्या हो, चाहे लेटर हो, चाहे शब्द हो, या कोई प्रतीक हो, या कोई भी आकृतियां हो, हमें क्या करना होता है, वहाँ पर कॉमन देखना होता है, कॉमन सतह। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन सतह देखेंगे, तो कॉमन सतह देखिए पहले 2 पासों में कॉमन सतह देखेंगे, नहीं मिला तो इसे छोड़कर पहले से तीसरे में देखेंगे, फिर भी नहीं मिला तो पहले वाले को छोड़ के तीसरे और चौथे में देखेंगे। ठीक है, ये कॉमन देखने का तरीका आपको पता होगा। अब यहाँ पर पहले 2 पासों में कॉमन देखते हैं,
तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है वो हमें त्रिभुज और वर्ग दिखाई दे रहा है। ये जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज और वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक, ये दो हमारे पास कॉमन है। और आपको ये पता होगा, पिछले प्रैक्टिस सेट देखा होगा, तो जब डबल कॉमन होता है उस कंडीशन में जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर रेखा का विपरीत क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, और वृत्त का रेखा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें जो पूछा वो त्रिभुज का पूछा है, तो यहाँ पर वृत्त और रेखा तो का इनका तो लेना देना है नहीं। और डबल कॉमन में आपको पता, हम संभावना में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास पासा बचा है तो उसके साथ देख लेंगे। अब पासा हमारे पास एक ये वाला बचा, तो हम इसको छोड़ के क्या करेंगे, इसके साथ कॉमन देखेंगे। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, आपको हो गए, हमें जो यहाँ पर कॉमन दिखा वो दिखाई दे रहा है वर्ग और त्रिभुज दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पर वर्ग और वृत्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, वर्ग और वृत्त हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, ये डबल कॉमन है। यहाँ पर भी डबल कॉमन है, लेकिन एक यहाँ पर खास बात ये है कि हमारे पास त्रिभुज का पूछा और त्रिभुज ही हमें यहाँ पर एक सिंगल में दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर इधर कौन बचा है, तो इधर षटकोण, इधर कौन बचा है, त्रिभुज। तो आपको पता है कि डबल कॉमन में अभी मैंने बताया था कि जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, चाहे संख्या हो, लेटर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज का ही पूछा है, और त्रिभुज के सामने यहाँ पर आप षटभुज को या षटकोण को एक ही बात है वो दिखा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो त्रिभुज का कौन हो जाएगा, षटकोण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, षटकोण वाला, तो याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, अपनी ओर से भी वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रश्न को सोल्व करना है उसकी सारी ट्रिक मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं, हर प्रैक्टिस सेट में मैं बता देता हूं। ठीक है, बाकी देखिए तरीका वही लगता है, बस वहां पर आपको पता है कि प्रश्न चेंज होता है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से आपको सोल्व भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वर्ग ज्ञात करना। अब वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग की चारों भुजा एक समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही हमारे पास वर्ग है, ये कैसा वर्ग है, तो सिंगल वर्ग है। अब इसी में अगर मैं यहाँ पर लाइन खींच दूँ, इसी में अगर मैं लाइन खींच दूँ तो यहाँ पर कितने वर्ग हो जाएंगे। आपको कि वर्ग को कैसे काउंट करते हैं, सबसे पहले हम एक एक को गिनते हैं, फिर हम चार चार को गिनते हैं, फिर हम नौ नौ को गिनते हैं, फिर हम 16 16 को गिनते हैं। ठीक है, अगर हम गिनेंगे तो फिर इस तरह से गिनते हैं, ना कि हम 1 2 3 ऐसे करके नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल में भी गिनेंगे, या फिर मैंने एक तरीका भी बताया। ठीक है, एक सिंगल गिनोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर तरीका भी लगाते हैं, ऐसी आकृति आपको बहुत बड़ी मिले किसी, देखिए तो आपको कॉलम में संख्या लिखना, जैसे 1 फिर यहाँ पर 2, सेम तरीके से इधर से भी 1 फिर यहाँ पर 2। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आपको लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना होता है। जैसे लास्ट में इधर से 2 है, इधर से भी 2 है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इनका आपस में प्लस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी 5 आ रहा है, और यहाँ पर गिनने पर भी 5 ही आ रहा था। अब ये वाला तरीका मैं इसीलिए बताया क्योंकि आपको अगर बड़ी वाली आकृति मिले तो इस तरीके से आप कर लेना, और उधर कोई संख्या बच भी जाती है, आप लास्ट से लास्ट के साथ गुणा करते हुए आओगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इस आकृति में कितने हैं, तो इस आकृति में अगर 5 है तो ऐसी आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, तो एक हमें यहाँ से ये वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, इतनी सी दिखाई दे रही है, तो इस आकृति में कितने होना चाहिए, तो अगर उसमें 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। हम सीधे बताएंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। तो सेम अगर हमें यहाँ पर भी दिख रही तो इसमें भी कितना होना चाहिए, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, तो सीधा हम इसमें 5 बता देंगे। सेम हमें यहाँ पर दिख रही तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम सीधा 5 बता देंगे। कौन एक एक गिनेगा, क्योंकि उतना समय होता नहीं है ना एग्जाम में। उसके बाद हमारे पास यहाँ से सेम आकृति एक ये वाली दिखाई दे रही है, यहाँ से ये वाली, क्योंकि ये जितनी भी इसके अंदर जो आकृति वो तो अंदर है और ये एक अलग दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी 5 होना चाहिए, तो ये भी 5 है। इसका मतलब 5 10 15 20 तो हम तो यूं ही चेक कर लिया। ठीक है, 20 तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट दिखने पर, मतलब देखने पर मिल रहे हैं। अब बाकी और कहाँ से बन रहे हैं, तो बाकी अगर हम देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से दिख रहा है, एक सिंगल है। ठीक है, सिंगल उसके अंदर बना हुआ एक के बाद हमारे पास ये एक लिख देता हूँ, और एक हमारा सिंगल यहाँ से ये बना, एक हमारा यहाँ से ये बना, और एक हमारा यहाँ से ये भी बनेगा। ठीक है, जो अंदर का 5 वाला वो तो अलग ही, और एक यहाँ से ये वाला भी तो बनेगा, तो एक हमारा ये भी है। मतलब यहाँ पर टोटल हमें 4 सिंगल में दिखे। आप ये मत कहना कि ये भी हमारे पास एक है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो ये 5 लिखा है ये इसके साथ गिना गया बड़े वाले का साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हमें और देखने को मिले, तो 4 को क्या करेंगे, इसके साथ प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने हैं, 24 वर्ग है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे।
अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है और इसी श्रृंखला में एक संख्या ऐसी है जो गलत है, बाकी का कुछ न कुछ संबंध से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी बोला है, इसने श्रृंखला में श्रेणी बोल दिया, इसका मतलब ये श्रृंखला ही है। तो श्रृंखला का पैटर्न समझते हुए हमें देखना है कि कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं हर बार आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर आप लाइक करो वीडियो को, क्योंकि देखिए आप सब्सक्राइब कब करोगे, जब आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। आप लाइक क्यों करोगे वीडियो, क्योंकि जब आप वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जिसे मैं सोल्व करवा रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आ रहा हो, वो अच्छा लग रहा हो, तभी आप लाइक करोगे। बाकी क्या मतलब, हम लाइक किसी को कब करते हैं, जब हमें वो चीज़ अच्छी लगती हो, चाहे उसकी जगह कोई भी हो, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है हम तभी उसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक वाइक आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। अगर आप नए हो और हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं कहूँगा आप कर ही लीजिए, आप ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आप शिक्षित हो, तो आप चॉइस कर सकते हो कि क्या अच्छा क्या बुरा। ठीक है, वो आपके हाथ में है। तो एक स्टूडेंट को फोर्स करना ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो ये ठीक है, मानता हूँ कि मैं भी बोलता हूँ, लेकिन भाई देखो ये आप एक शिक्षित इंसान और आपको मैं फोर्स करके कहूँ तो क्या मतलब, अपनी मर्जी से आप अगर अच्छा लग रहा तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये मत कहना कि यार आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। ठीक है, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप शिक्षित इंसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर पता कीजिए इस पैटर्न में गलत संख्या कौन सी आपने किया होगा, जो मैं बात बात बता रहा हूँ उसके साथ आपको सोल्व करना चाहिए। मेरे मन में आया तो मैंने आपको कह दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर छोटी से बड़ी संख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो क्यों ना यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं। मैंने आपको बता रखा कि संख्या जब बढ़ती ही जाती है तो उस कंडीशन में वर्ग या गुणा करके देखना होता है। ठीक है, तो वर्ग तो दिख नहीं रहा, हम गुणा करके देखते हैं। जैसे 2 से अगर 14 को देखेंगे तो 2 का 7 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 7 14। फिर 14 से 84 को देखें तो 14 छंग 84, 6 गुना करने पर मिल रहा है। फिर 84 से यहाँ पर क्या करेंगे, 84 से ही देखिए अगर ये 7 गुना ये 6 गुना तो यहाँ पर 5 गुना होना चाहिए। तो 84 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 चौके 20 का 0 आना चाहिए। कितना आना, 5 चौके 20, हासिल का 2 और 5 नाटू 40 और 2 42। यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 420 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 420 आना चाहिए इसके हिसाब से। तो हमने यहाँ पर 420 लाया है, जो हमने यहाँ पर 420 लाया है वो 420 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, 5 गुना करने पर इसने लिखा है 422। इसका मतलब यही संख्या गलत होगी, कौन सी, 422 वाली। लेकिन हम आगे भी तो चेक करते हैं पैटर्न को। यहाँ पर 7 गुना 6 गुना 5 गुना, तो अगला क्या होना चाहिए, तो अगला यहाँ पर 4 गुना होना चाहिए। तो 4 गुना होना चाहिए, चेक करने के लिए हम किसे करेंगे, 4 गुना किसको करेंगे, तो 4 गुना जब हमने सही लाया है इनका करेंगे। तो यहाँ पर 420 का 4 गुना करेंगे तो 20 चौक 80, 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर 1680 हो रहा है। अब 1680 से क्या करेंगे, 50 40 का पता करने के लिए इसका 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है इसका 3 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 5040, वो भी है, सॉरी यहाँ पर 3 गुना है, मैंने 5 लिखा है। तो यहाँ पर 3 गुना कर लेते एक दांत, 3 का 0 के साथ करेंगे तो 0, 3 का 8 के साथ करेंगे तो 3 8 24 का 4, हासिल का 2 और 16 3 48 2 50। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से हमें 2 गुना दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 2 गुना दिखा है। और अगला करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 10,080 का 10,080 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 गुना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पैटर्न हमारे पास पूरी तरह से सही साठ है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना, तो पैटर्न हमारा ये पूरी तरह से सही है। इसका मतलब ये है कि पैटर्न सही है। तो इस पैटर्न में हमारे पास यहाँ पर जो संख्या है 422 लिखा है, वहाँ पर 420 होना चाहिए, तो ये संख्या गलत लिखी है। तो यही संख्या गलत है, तो ऑप्शन में हमें देखना है 422 कहाँ पर है, क्योंकि हमें यहाँ पर संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर किटन का संबंध बिल्ली से है, उसी प्रकार यहाँ टेडपोल का संबंध किससे होगा, ये बताना। ये एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे आपको यहाँ पर अनुपात और समानुपात दिखे तो समझ जाना कि ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, सादृश्यता का प्रश्न है। और जिस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह दिया तो हम कोशिश करेंगे कि उसी साइड का शब्द कैसे लिखा। ठीक है, बाकी देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाने वाला हूं। केवल एक वीडियो बनाऊंगा एक चैप्टर से, भले वीडियो 2 घंटे का रहे, 3 घंटे का रहेगा या 1 घंटे का रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा। लेकिन मैं उसमें इतना कवर करवा दूँ कि जितना आपको पेड में भी नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी अभी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, आपको ऐसा भी आवाज़ से लग रहा होगा। तो उसके कारण में मतलब जो क्वेश्चंस मुझे जैसे जिस टाइप से आपको समझाना चाहिए
देखिए उस हिसाब से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पीपीटी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए उसमें समय लगता है दोस्तों, ठीक है, कितना समय देखिए। वैसे अगर मैं सीधा उठा के आपको बता दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं एक ऐसे तरीके से बताऊँ जिससे आप ऐसा सीखो कि लाइफ में कभी भूलो ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगेगा, प्लीज़ वेट कर लेना। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमें चैप्टर वाइज करवा दो प्लीज़, मैराथन ले आओ। तो मैं सोच भी रहा हूँ कि हर जैसे वैकेंसी आ रही, दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस का पूरा रीजनिंग कंप्लीट करवा दूंगा, एसएससी जीडी आएगी तो उसका कंप्लीट रीजनिंग एसएससी जीडी का करवा दूंगा। बीच में जैसे सीपीओ थी, लेकिन अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी मेरे पास ग्रुप डी को लेकर आया था, मैं उसका भी सोच रहा था, लेकिन अभी तो मेरे पास अभी समय क्या है कि जैसे तबीयत का बताया तो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट में मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी चैप्टर से लेता हूँ और जिस भी टाइप का प्रश्न रहता है वो हमेशा आपको यूनिक ही देखने को मिलेगा हर प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शब्द एनालॉजी में होता है क्या, आपको आपसे यहाँ पर प्रश्न गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको इनका नॉलेज नहीं होता है। शब्दों में सब आपको जीके आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, हर चीज़ आना चाहिए, तब आप इन्हें सोल्व कर पाते हो, ठीक है। हिंदी में आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर किटन दिया है, किटन का संबंध किससे दिया है, बिल्ली से दिया। जब हम बिल्ली का जो रहता है ना, क्या बोलते हम, बिल्ली का जो जनन होने वाला रहता है उसको हम क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। तो टेडबोल किसको कहते हैं, तो टेडबोल किसको कहते हैं, तो आपको पता किशोर अवस्था, जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था, तो उसको हम क्या कहते हैं, किटन कहते हैं, बिल्ली की किशोर अवस्था को, छोटे को। तो टेडबोल किसको कहते हैं, तो जो टेडबोल रहता है वो मेंढक के उसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर मेंढक आएगा, ठीक है, टेडबोल मेंढक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितनी गेंदें न तो बैट और न ही हिटर है, मतलब सॉरी न ही टायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेन आरेख का ही प्रश्न है, वेन डायग्राम वाला प्रश्न है। वेन डायग्राम की दो टाइप बनती है, एक हमें डायग्राम बनाना, सॉरी तीन टाइप, एक हमें डायग्राम बनाना होता है, दूसरा हमारा बना हुआ डायग्राम होता है, जो डायग्राम बना हुआ है वो किन शब्दों का बना है, और तीसरा ये वाला जिसे हमें यहाँ पर क्या करना होता है, आकृति का अध्ययन करना। ये तीन टाइप बनती है, ठीक है। वेन डायग्राम में तीन ही टाइप बनती है, उसमें से दो टाइप तो मैं करवा चुका हूँ, जैसे ये दूसरी टाइप है, को मैंने वेन डायग्राम के प्रश्न कैसे सोल्व करना बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक हमारी जो डायग्राम पहले से बना हुआ होता है उसे चेक करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कह रहा है कि जैसे इसके अंदर जो भी संख्या होगी वो अपने आप में इस वृत्त के अंदर टायर कहलाएगी, याद रखना टायर कहलाएगी, ठीक है। ये बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी नहीं करने का, समझने की कोशिश करना है। और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, गेंद है, क्या है, गेंद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, बैट है, क्या है, बैट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। तो हमें जो प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितनी गेंदें, जो कितनी गेंदें हैं, न तो बैट है और न ही टायर है, मतलब दोनों ही नहीं होना चाहिए। तो टायर के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी को हटा देंगे, ये टायर के अंदर हटा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर कह रहा है कि न तो बेड भी नहीं होना चाहिए, तो बेड के अंदर जो भी संख्या जैसे 6 है और अब 3 है इसको भी हटा देंगे। बेड के अंदर जो संख्या थी वो भी हटा दी हमने। केवल हमारे पास केवल कौन होना चाहिए, तो गेंद ही होना चाहिए। तो गेंद के अंदर 4 था तो इसको तो ये उसके अंदर भी आ रहा था तो हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, इधर 15 इधर 8, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 15 + 8 कितना हो जाएंगे, 15 + 8 आपको पता है 15 8 कितने होंगे, 15 + 8 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो यहाँ पर कितने गेंदे हैं, तो यहाँ पर 23 गेंदे हैं, ठीक है। कितने गेंदे हैं, 23 गेंदे हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए 15 भी ऑप्शन में दिया है, जल्दी जल्दी में आप 15 लगा के आगे बढ़ सकते थे। 8 भी दिया है तो इनको थोड़ी नहीं लगाना, हमें पास दो ऐसी संख्या ना तो जोड़ के बताएंगे। 21 का तो वैसे ठीक है, हो नहीं सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, सी का पिता बी है और सी डी की पत्नी है, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, एफ ऐसे किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये तो आपको पता है कि ये रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का है। तो आपको मैंने बता रखा कि जैसे ये हम खुद है और जब हमारा कोई बच्चा होता है या हमारे मतलब हमारे से छोटी संतान होती है तो वो हमारा बेटा या बेटी में जाता है, तो उस समय कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और हमारे साथ वाली संतान कौन कहलाती है,
तो जो जनरेशन कहलाती, सॉरी, जो हमारे पास वाली जनरेशन कौन सी कहलाती, तो जो भाई बहन हो गया या मामा का लड़का या मामा की लड़की, बुआ की लड़की, ये हमारी पास की जनरेशन है। तो उसे हम क्या करते हैं, अपने पास लिखते हैं। और हमारे माता पिता जो हो जाते हैं वो हमारे से बड़ी जनरेशन के, हमारे से पहली जनरेशन के, तो उनको हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। और उससे दादा दादी तो और उनसे ऊपर लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैं तुमको नॉर्मल सा बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल सा सब समझा रहा हूँ। बाकी जब मैं इनका चैप्टर लाऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं इतना डिटेल बताऊंगा कि आप सोचोगे कि वाह क्या क्लास है, ठीक है। वैसे आप मतलब मुझे पता है कि आप भरोसा करते हो कि ये कैसे करवाते हैं प्रश्न को, क्योंकि मैंने अभी तक की जितने भी कमेंट देखा हूँ सब पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। मैं समझता हूँ नेगेटिव क्यों आते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी प्रश्न में गलती होती है, और गलती होती है इसलिए होती है, हम लगातार स्क्रीन पे काम करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। कभी ऐसा माइंड हो रखता है कि उस चीज़ को हम आते हुए भी उसको ऑप्शन सी है तो उसमें हम डी बता के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। बाकी सोल्यूशन में कभी हो जाता है, तो उस पर आपको एडजस्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं। वैसे एडजस्ट क्यों करोगे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपको हमेशा सही मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न करें कि ए बी का पुत्र है। अब जो ए है ये बी का पुत्र है, तो यहाँ पर मैं ए को बनाता हूँ, और ए बी का पुत्र, इसका मतलब बी को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ए बी का पुत्र है, तो एक बी का पुत्र है तो पुत्र नीचे वाली संतान है, ठीक है, इसकी संतान है नीचे वाली जनरेशन। तो ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, और किसका पुत्र है, बी का। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न करें कि सी का पिता बी है। अब सी का पिता बी है, अब बी कौन है, पिता है, पिता है इसका मतलब एक पुरुष है, और किसका पिता है, सी का पिता। अगर सी का पिता बी है, इसका मतलब यहाँ पर बी का ऑलरेडी ये पुत्र है, तो इसका यहाँ पर सी कौन हो जाएगा, भाई या बहन हो जाएगी, तब जाके तो बी इसका पिता हो जाएगा, तो ये भाई बहन में आ जाएंगे, ठीक है। अब सी लड़का है कि लड़की हमें कहा नहीं है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है कि सी डी की पत्नी है। जो सी है ये डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर का लाइन लगाएंगे, खींचेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, सी डी की पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, और सी पत्नी है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे तो ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस और माइनस में इसीलिए लगा रहा हूँ, माइनस का मतलब मैं यहाँ पर एक ये औरत है, मतलब गर्ल्स है, लड़की है, और यहाँ पर जो प्लस है उसमें कौन हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, यानी कि एक बॉयज है, ठीक है। इसका मतलब हम इसकी पहचान के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, तो आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं। तो ई और एफ, अब ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी की पुत्रियां, तो पुत्रियां मतलब इनकी संतान है, तो नीचे लिखेंगे। तो कौन है, ई और एफ, तो यहाँ पर मैं ई लिख लेता हूँ, एफ को भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो पुत्रियां हैं। तो ई और एफ, ठीक है, ये दोनों की दोनों बहन हो जाएगी, दोनों की दोनों कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनको बहन बना लेता हूँ, यहाँ पर दोनों में माइनस भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों की दोनों बहन है और डी की पुत्रियां हैं। अब ये डी की पुत्रियां, इसका मतलब सी की भी पुत्रियां होगी, किसकी, सी की भी, क्योंकि आपस में पति पत्नी है तो इनकी दोनों की दोनों ये लड़कियां होंगी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि ए एफ, सॉरी, यहाँ पर एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। जो एफ है, एफ ए से किस प्रकार, यानी यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये वाला सारा की सारा समझ लेते हैं लेकिन यहाँ पर संबंध बताने में गलत भी कर देते हैं, ठीक है। तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए का एफ क्या लगेगा। अब मैंने कहा कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हो, तो आप कहोगे या तो मैं उसकी बहन हूँ या फिर मैं उसका भाई हूँ, ठीक है, यही बताते हो। मैंने कहा ना आप उससे, उससे का मतलब क्या है, एस से, तो एफ एस से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ क्या लगेगा, एक का, तो ये यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर एफ है, तो ए का एफ क्या लगेगा, तो ए का एफ क्या लगेगा, ठीक, यहाँ पर तब देखना इस ए का एफ क्या लगेगा, इस ए का एफ, तो इस ए का एफ क्या लगेगा, तो आप कहोगे ए कौन है, ए यहाँ पर हमारे पास एक लड़का है और उसकी ये बहन है, और बहन की ये कौन है, तो ये बहन की लड़कियां हैं। एफ कौन है, बहन की लड़की है, तो बहन की लड़की क्या लगती है, तो बहन की लड़की क्या लगती है, ऑप्शन में देखिए, बहन तो लगेगी नहीं है, भाभी तो लगेगी नहीं, और माता भी नहीं लगेगी, तो बहन की पुत्री यहाँ पर कौन है, तो बहन की पुत्री, सीधा सीधा यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला, बहन की पुत्री लगेगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पर हमारा पास 3 पैटर्न दिया है, इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अब लुप्त संख्या के प्रश्न में क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की आकृति में संख्या कैसे लिखी, ये सबसे पहले आपको पता करना, ठीक है। कभी कभी वो संख्या भी हमें नहीं पता करना पड़ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर टाइप अलग अलग बनती है, तो मैं आपको जो भी तरीके होते हैं वो सारे बताता हूँ, ठीक है।
तो हम देखेंगे कि जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर 5 कैसे लिखा है और यहाँ पर 3 कैसे लिखा है, इन चीज़ों को पता करके फिर हम यहाँ पर सेम तरीके से बताएंगे। अब ये 3 कैसे पता करेंगे, तो नीचे हमारे पास 8, 40, 12, 4 ये संख्या है। अब इनको ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 3 मिले, तो 3 छोटी संख्या, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमें काट पीट के लाना पड़ेगा। काट पीट के, क्योंकि छोटी संख्या कब आती है, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप क्या करोगे, 16 में यहाँ पर अगर मैं कहा कि 16 में 8 का भाग दो, तो भाग दोगे तो छोटी संख्या में 2 प्राप्त होगी, ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं भाग दे के लाना पड़ेगा। कैसे, देखिए जैसे 12 का इधर सीधा तो कोई भाग जा नहीं रहा, तो इनको एक बार प्लस कर लेते हैं। जैसे 8 और यहाँ पर 40 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 8 और 40 हमारे पास हो जाएंगे 48। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 48। और 12 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, इनको प्लस कर रहे हैं, ठीक है, इनको प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब 16 को अगर इससे काट देते हैं, भाग दे देते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 16 3 48, तो यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, सेम लगना चाहिए, अगर नहीं लगी तो दूसरी लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 35। कितने हो रहे हैं यहाँ पर 35 हो रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को भी सेम तरीके से प्लस करेंगे तो कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, भाग दिया था, तो यहाँ पर भी भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 7 पंजे, इसको काटेंगे तो 7 पंजे 35, 5 बार में कटा और 5 यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है, ठीक है। क्या करना है, संख्या को जोड़ना और भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या को जोड़ के नीचे वाली से भाग देना है। तो ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो 16 और 6 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 16 6 24 होते हैं। कितने होते हैं, 16 6 कितने हो जाएंगे, तो सॉरी 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 4 हाथ 22 होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 22 हो जाएंगे, यहाँ पर 22 हो रहे हैं। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11। और इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर 11 दूना 22, कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह अभी क्या जो संख्या है वहाँ पर क्या आएगी, संख्या 2 आएगी। तो 2 ऑप्शन में देखिए, 2 ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने तीनों आकृति में एक ही तरीका लगाया और आपको एक ही तरीका लगाना भी है, आपको जब भी मिसिंग नंबर ज्ञात करना, तो ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ एक श्रृंखला दी है, इसमें रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम किन लेटरों को भरेंगे कि ये हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा मिले, तो संख्या में जब मिलता है, तो संख्या में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो वहाँ पर वर्गघन वाला पैटर्न बन सकता है, या रिपीटेड में संख्या वापस से वैसी की वैसी लिखी हो सकती है, ठीक है। अब लेटर में वर्गघन का नहीं होता है, यहाँ पर या तो रिपीट होंगे या लेटर यहाँ पर प्लस होंगे, लेकिन आपको खंड करके समझना होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले इसे गिनना है, रिक्त स्थान सही सभी को गिन लेना है। तो सभी को गिनते जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमारे पास यहाँ पर 15 है। तो 15 है, तो इसका मतलब ये है कि 15 को हम किससे भाग देते हैं, आप कहोगे 3 से कटेगा पहला और दूसरा ये 5 से कटेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर सबसे पहले 3 3 में खंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 3 3 में खंड करते हैं। 3 में करते हैं तो 3 में यहाँ से किया, फिर यहाँ से किया, फिर यहाँ से किया, फिर यहाँ से किया, मैंने ये 3 3 में खंड किया। अब यहाँ पर हम लेटर को भरते हैं 3 3 के खंड के हिसाब से। अब यहाँ पर कैसे भरना है, तो आपको देखना है, जैसे ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर भी पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, ऐसे 3 3 स्थान है। अगर हम यहाँ पर लास्ट में देखें, क्या दिखाई दे रहा है, वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में वी दिखाई दे रहा है, इन दोनों में वी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी वी ही होना चाहिए, हम अभी भर के देख रहे हैं, ठीक है। पैटर्न बना तो सही हो जाएगा। और यहाँ पर भी लास्ट में वी ही होना चाहिए उस हिसाब से, और यहाँ पर भी लास्ट में वी होना चाहिए, तो सभी में वी भर दिया है। अब दूसरे नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे पे वी है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी दूसरे में वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, इस हिसाब से। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, वी भर देते हैं। तो यहाँ पर वी 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 सभी में वी वी हो गया है। अब पहला देखिए, पहले में तो रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर जेड है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर जेड है। अगर इन दोनों में जेड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमें जेड भरना होगा। तो जेड भर के देख लेते हैं, यहाँ पर सभी में जेड भर लिया है। अब हमने जो भरा है और उससे जो खंड बने वो समान बनना चाहिए, समान खंड बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जेड वी वी, यहाँ पर जेड वी वी, यहाँ पर भी 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 जेड वी वी। इसका मतलब सभी के सभी खंड हमारे पास समान बने हैं। तो प्रश्न सही है, सीरीज हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा वो देखना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर किसको भरा, जेड को भरा, फिर हमने वी को भरा,
फिर वापस हमने वी को भरा, फिर हमने जेड को भरा, फिर हमने वी को भरा डबल वी, फिर हमने जेड को भरा, फिर हमने वी को भरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर, अगर ये नहीं होगा तो हमें और भी तरीका लगाना पड़ सकता है। तो जेड वी वी जेड वी वी जेड वी वी जेड वी वी, ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, जेड वी वी फिर जेड जेड वी वी जेड वी वी। ठीक है, लास्ट में जेड वी वी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर खंड पता करने की जरूरत नहीं, फिर आपको जो लेटर भरे वो देखना और वो ऑप्शन में देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विषम का चयन करें, मतलब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसका चयन करना है। ठीक है, क्या करना है, उसका चयन करना। तो देखिए यहाँ पर कि जैसे हमारे पास क्या है, विकल्प में क्या है, तो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, 4 नवंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी महीने की कुछ डेटें हैं, तो हम यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर इनकी तारीख नहीं होती, जैसे ये 26 को काट देता, 15/2 ये नहीं होता, तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो जनवरी ये 31 का होता है, अगस्त कितने का होता है, तो ये भी 31 का होता है, अक्टूबर कितने का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, नवंबर, तो यहाँ पर अक्टूबर कितने का होता है, तो ये भी 31 का होता है, और नवंबर 30 का होता है, तो ये हम बता सकते थे कि नवंबर 30 का होता है, इस हिसाब से भी। ठीक है, इस हिसाब से भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेट भी दी है, तो उस हिसाब से ऐसे तो हमारे पास यहाँ पर 30 वाला निकला है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डेट भी है, तो इसका भी कुछ मायने रखता होगा, तो इसीलिए हम उस तरीके से तो नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि हम अभी तक हमने मंथ के हिसाब से देखा है, लेकिन हमें यहाँ पर डेट को भी देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेट को देखिए 26 से, अब 26 जनवरी आपको पता होगा क्या है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, पता है। उसके बाद यहाँ पर 15 अगस्त है, 15 अगस्त तो क्या क्या है, तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर आपको दिया क्या है, तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, और 14 नवंबर को भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो आपको पता है शायद हिंदी दिवस ऐसा कुछ है, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कुछ है, शायद 14 नवंबर के, क्या मुझे कमेंट करके बता देना। तो ये सारे के सारे दिवस भी है, लेकिन फिर भी हम अलग कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास 3 दिवस है या 3 ये हमारे पास त्यौहार है, ये भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, किसके है, तो ये भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है, किसके, भारत के जो मुख्य 3 राष्ट्रीय त्यौहार कितने, 3 है। कौन कौन से हैं, कभी आपको प्रश्न जीके से पूछे, मैंने वैसे जीके वाले वीडियो में बताया था कि भारत कितने अपने त्यौहार मनाता है, भारत अपने कितने त्यौहार मनाता है, तो भारत 3 त्यौहार मनाता है। कौन कौन से, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ठीक है, तो ये भारत के त्यौहार है, और ये 14 नवंबर ऐसा कोई भारत का त्यौहार नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। और वैसे भी मंथ के हिसाब से भी यहाँ पर 30 आ रहा था, तो दोनों तरफ से यहाँ पर हमारा डी वाला निकल रहा है। ठीक है, कौन सा, डी वाला, तो ये हमारा 100% होगा 14 नवंबर। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब प्रश्न में 11वां दिया है, प्रश्न कह रहा है कि 12 मार्च 2014 को मंगलवार है, तो 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो साल है वो एक ही साल है, यहाँ पर 2014 है, यहाँ पर भी 2014 है, तो या तो हम यहाँ पर मंथली में एक साथ जाकर क्या कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, हो सकता मिस्टेक हो भी जाए तो उस कूट से कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मंगलवार लिखा है, तो मंगलवार है भी कि नहीं है हम पता करते हैं, कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इनमें लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 14 है, कितनी है, 14 है, तो 14 को लेंगे, तो ये मैंने 14 को लिया, फिर बाद में क्या करेंगे, भाग देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बार में गया, जो शेष बचा उसे छोड़ दो। फिर यहाँ पर तारीख लेंगे, तो 12 तारीख है, तो 12 को ले लिया। उसके बाद मार्च का कोड कितना है, तो यहाँ पर 2014 तो लीप ईयर है, मतलब 4 है। ठीक है, 4 तो 4 को लेंगे, और 2000 का कोड क्या है, 6, तो 6 को ले लेंगे। इनको क्या करेंगे, जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, इनको जोड़ के 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो सभी को जोड़िए, कितना हो रहा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 12, और देखिए यहाँ पर 6 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 6 4 10, और 10 में क्या करेंगे, इस 12 को जोड़ देंगे तो 22। ठीक है, 10 में 12 को जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25, और 25 में 14 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 25 और 14 कितने हो जाएंगे, 39। कितने हो रहे हैं, क्योंकि 25 15 40 होते हैं, तो 14 है तो 39 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 39 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 39 हो रहा है। इस 39 को क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, तो 7 पंजे 35, कितनी बार में कटा, 5 बार में। शेष हमारे पास कितना बच रहा है, तो 5 बार में कटा, तो 4 शेष बचा। अब यहाँ पर 4 शेष बचा। ठीक है, और 4 नंबर पे कौन सा वार आता है, तो आपको पता है कि मैंने बता रखा, 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, और 3 नंबर पे मंगलवार, और 4 नंबर पे बुधवार आता है। यहाँ पर क्या आता है, 4 नंबर पे बुधवार आता है। ठीक है, क्या आता है, 4 नंबर पे बुधवार आता है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा, मंगलवार है, तो इसने क्या कहा, एक दिन पहला बताया, मतलब माइनस करके बताया। अगर इसने माइनस करके बताया तो हम भी क्या करेंगे, एक दिन माइनस करके बता देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर पे बुधवार आता है, लेकिन इसने मंगलवार कहा, तो हम भी एक दिन माइनस करके बताएंगे। अब सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, देखिए
सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो क्या है 14 है, उसमें क्या करेंगे भाग देंगे तो आपको पता है 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे तारीख लिखेंगे 19 तारीख है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे जुलाई का कोड, तो जुलाई का कोड में कितना है तो यहाँ पर जुलाई का कोड भी आपको पता होना चाहिए, जुलाई का 0 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास यहाँ पर क्या है 2000 का कोड क्या है 6 है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा करके सभी को जोड़ के भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग दीजिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 14 और 3 कितने हो रहे हैं, तो 14 और 3 हमारे पास हो रहे हैं 17, और 17 में 19 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 17 और 19 को 20 मान लीजिए, 16 मान लीजिए तो 36 हो रहे हैं, और 36 में 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 42 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे सभी को जोड़ने पर 42 हो रहे हैं। 42 को क्या करेंगे 7 से काटेंगे तो 7 छिंग 42, यहाँ पर पूरी तरह से कट चुका है, यहाँ पर 7 छिंग 42 पूरी तरह से कट चुका है। शेष हमारे पास जो बचा वो 0 बचा है। अब 0 पे क्या आता है, तो 0 पे आपको मैंने बता रखा कि जब पूरा पूरा भाग चले जाता है तो वहाँ पर शनिवार आता है। क्या आता है शनिवार आता है, ये मैंने आपको बता रखा है, लेकिन हमें एक दिन माइनस करके बताना। तो यहाँ पर शनिवार है तो एक दिन माइनस करेंगे तो वो दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह कि 3:12 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। 3:12 बजे मतलब 3:12 है, ठीक है, उतने बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में एक सूत्र बताया था, कौन सा वाला, तो 60H क्या बताया था, 60H बताया था माइनस 60H माइनस, यहाँ पर देखिए पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पर डिग्री बराबर, ठीक है, थीटा बराबर हम उसे कहते हैं, तो ये थीटा हो गया है, थीटा बराबर 60H, ठीक है, 60H माइनस 11 AM, ठीक है। 11 क्या लिखा था मैंने, M का मतलब क्या होता है मिनट, तो यहाँ पर मैंने 11 M, ठीक है, और बटे 2 ये वाला सूत्र बताया था, इसकी जगह हम रख लेंगे। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो थीटा बराबर 60, ठीक है, 60 और गुणा यहाँ पर घंटा कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे, फिर माइनस ये वाला माइनस, फिर बाद में मिनट कितनी है 12 है, तो 11 गुणे 12 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे सोल्व कीजिए आ जाएगा आंसर। कैसे देखिए, इसका वापस से करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6×3=18 180 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना रहा 180 माइनस यहाँ पर 132 हो जाएगा, 11 का 12 के साथ गुणा करेंगे तो 132 कितना हो रहा है 132 इसके बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, और थीटा बराबर यहाँ पर क्या करेंगे 132, 80 में से क्या करेंगे 180 में से 132 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए तो 8, कितने 8, और 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे, और एक तो कहीं 48 बचेंगे, ठीक है। कितने बच रहे 48। अब इस 48 को क्या करेंगे, इस 2 से और काटेंगे क्योंकि बट्टे में 2 आ रहा था, तो यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 24 हो रहा है। कितना हो रहा है 24, मतलब 24 डिग्री हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा 24 डिग्री। 24 डिग्री ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने ये वाला जो सूत्र बताया इसे देख लेना, और जब भी आपको कोई सा भी कोण बताना है तो इस तरीके से आप बता देना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अपने कार्यालय से 8 मीटर को ऑप्शन में मीटर दिया, तो 8 मीटर दक्षिण चला, बाएं मुड़ा और फिर 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर उत्तर की ओर तरफ चला, अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है या हूँ, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दिशा है, ये दिशा तो आपको पता होना चाहिए, वैसे मैं हर बार बता देता हूँ कि ये उत्तर है और नीचे दक्षिण है और राइट में पूर्व है और लेफ्ट में पश्चिम है, ठीक है। ये दिशा तो आपको पता ही होगी। अब इसका कहना कि अपने कार्यालय से, मान लो कोई इसका कार्यालय है, ठीक है, ये कार्यालय है, अपने कार्यालय से मैं 8 मीटर दक्षिण चला, 8 मीटर दक्षिण चला, तो दक्षिण नीचे है तो यहाँ पर नीचे चलाएंगे, और कितना चला 8 चला, तो 8 लिख लेते हैं। 8 मीटर दक्षिण चला, बाएं मुड़ा, अब ये नीचे जा रहा तो इसका बाएं किधर होगा, तो इस साइड होगा, और दायां इस साइड होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो ये बाएं मुड़ा, ठीक है, और फिर 3 मीटर चला, तो यहाँ से इस साइड मुड़ेगा, और इसने कितना चला 3 चला। आगे ये कह रहा कि फिर 3 चला, तो यहाँ तक ठीक है, हमने बाएं मुड़ के 3 चला लिया। आगे कहना कि फिर 4 मीटर उत्तर की तरफ चला, ये इस साइड जा रहा था और 4 मीटर उत्तर की तरफ चला, तो उत्तर किधर है, ऊपर है, तो ये इधर मुड़ के ना ऊपर चलेगा, और कितना चला 4 चला, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। कितना लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। अब 4 लिख लिया। अब इसका कहना है कि अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर मतलब कितनी दूर हूँ, अपने कार्यालय से कितनी दूर हूँ, इसका ये कहना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कैसे देखिए, इसका ये कहना है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ कि ये 4 चला है, ठीक है,
ये 4 चला, अगर ये 8 है तो ये 4 चला और यहाँ पर पहुँच गया। कहना है कि मैं अपने कार्यालय से कितनी दूर हूँ। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा कि इसकी जो दूरी है ये वाली पूछिए, कौन सी, ये वाली, अपने कार्यालय से ये दूरी कितनी है। तो अगर ये यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये यहाँ पर भी 3 होगा, इतना इतना तो 3 है, और ये कितना होगा, तो अगर ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 बचेगा, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अगर ये 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 4 8 8 है, तो टोटल 8 8 4 4 ये हो जाएंगे, आधा आधा हिस्सा कट जाएगा, और ये वाला कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाली दूरी बताना है, ये वाली दूरी इसकी कितनी है। ठीक है, ये वाली, तो ये वाली दूरी बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना है 3 का और 4 का। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर आपको पता होगा कर्ण मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार प्लस लंबाई का वर्ग, ऐसा कुछ आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 25, और 25 किसका वर्ग है, तो 25 5 का वर्ग है, किसका है, 5 का वर्ग है, तो 5 मीटर इसकी दूरी है। ठीक है, ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 5। वैसे आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर 3 4 है तो बीच में सीधा 5 आ जाएगा, ये आपने पढ़ा भी होगा त्रिभुज में, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि जिससे हमारे पास यहाँ पर देखिए ये क्या करा था, यहाँ पर देखिए मैं ये दिशा विशा सब हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करा था कि सबसे पहले इसने क्या करा था, यहाँ से चलना शुरू करा, और 8 मीटर कहाँ चला था, तो ये दक्षिण में चला था, और 3 कहाँ पर चला था, 3 ये इस साइड चला था, और इधर कितना चला था, 4 चला था। ठीक है, ये आपको पता है, इतना तो चला था। अब हमें कह रहा है कि ये ऑफिस की ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये वाली दूरी निकालने की वापस कितना गया, तो वापस आपको होगा यहाँ से ये 4 चले गया, अगर ये इधर से 4 गया तो इधर से भी 4, तो 4 4 मतलब यहाँ तक ये 4 हो गया, इतनी दूरी 4 है, ये टोटल 8 थी, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 बचेगी, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, यहाँ पर 4 हो जाएगी ये वाली। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगी, अब यहाँ पर ये वाली 3 है और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब यहाँ पर सीधा आप 5 भी बता सकते हो, लेकिन इसका वर्ग करके जैसे मैंने अभी बताया था उससे भी बता दोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले कथन को समझना, फिर उसका निष्कर्ष क्या है वो देखना है। ठीक है, तो ऐसा वाला कथन जो है, ऐसे वाले जो प्रश्न है इनको कैसे सोल्व करना, ये मैंने आपको इन वाले प्रैक्टिस सेट में तो नहीं बताया था। पिछला हमारा 6 5 4 3 2 1 ये जो भी प्रैक्टिस सेट हुआ है उनमें मैंने नहीं बताया, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर प्रैक्टिस सेट में मैं ऐड कर दूंगा प्रश्न, आप सभी प्रैक्टिस सेट में बने रहना, वो मैं इसीलिए कहता हूँ। जैसे अब ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कैसे सोल्व करना, जैसे यहाँ पर बीच में हमें ये वाली लाइनें दिखाई देती है एसी बराबर, या यहाँ पर एक और लाइन एसी भी दिखाई देती है। ठीक है, एसी लाइन दिखाई देती, या फिर इसमें एक और लाइन एसी भी दिखाई देती, जैसे इसके नीचे जस्ट बनी हुई रहती, इतनी लाइन हमें दिखाई देती, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाला, और एक ये वाला, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो इनका मतलब क्या है पहले तो आपको पता होना चाहिए, फिर ये हम सोल्व करेंगे। तो बराबर का मतलब तो आपको पता होगा कि बराबर का मतलब दोनों बराबर, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी बराबर में ही आ जाता है, और इसका मतलब ये नीचे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ये जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा और जिसके तरफ मुंह बंद है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इधर मुंह खुला तो ये बड़ा, इधर मुंह खुला तो छोटा, लेकिन इसके नीचे जस्ट ये लाइन लग जाए तो वो संभावना में रहेगा, या तो बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जिसके तरफ मुँह खुला वो बड़ा। ठीक है, अब इस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं, ये वैसे मैं चैप्टर में इसको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में। तो यहाँ पर आपको हो गया मुँह किसके तरफ खुला, तो यहाँ पर जी की तरफ खुला, इसका मतलब ये है कि एस से बड़ा जी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एस से बड़ा जी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुँह जी की तरफ खुला है। फिर जी और एक्स में देखेंगे तो मुँह किसकी तरफ, एक्स की तरफ खुला है, जिसकी तरफ भी मुँह खुला वो बड़ा, तो अगर एक्स की तरफ खुला तो जी से भी बड़ा कौन हो जाएगा, तो जी से भी बड़ा हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स की तरफ मुंह खुला है, तो जी से भी बड़ा एक्स है। फिर आगे देखेंगे एक्स और टी में, तो यहाँ पर क्या है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब एक्स और टी तो बराबर हो जाएंगे, तो एक्स और टी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बराबर का चिन्ह है। फिर इन दोनों में देखेंगे तो मुंह किसके तरफ खुला, तो यहाँ पर इसके तरफ खुला है, इसका मतलब ये है कि टी बड़ा है, डब्ल्यू छोटा है। ठीक है, तो डब्ल्यू छोटा है तो डब्ल्यू को वापस से नीचे ले आएंगे। उसके बाद अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर किसके तरफ मुंह खुला, तो यहाँ पर इसके तरफ मुंह खुला है। अब डब्ल्यू इसमें बड़ा दिख रहा है, क्यू छोटा है, तो क्यू को और नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मुंह जिसके तरफ खुला है वैसे। ठीक है, यहाँ पर क्यू भी छोटा हो जाएगा। फिर इन दोनों में देखेंगे तो किसके तरफ मुंह खुला, तो आर के तरफ, इसका मतलब जो क्यू है क्यू से बड़ा आर हो जाएगा। अब क्यू से बड़ा आर, इसका मतलब ये है कि आर ऊपर चले जाएगा क्योंकि वो उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये ऊपर चले गया यहाँ से, इतना बड़ा। अब कितना बड़ा, तो ये एक स्टेप बाय एक स्टेप में बड़ा होगा। ठीक है, अब इसका हम निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष पहला कह रहा है
कि यहाँ पर इसके तरफ मुंह खुला तो x बड़ा है w से। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि w से x बड़ा है और w छोटा है, क्योंकि हमने अभी बताया ना जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा होता है। तो x यहाँ पर कह रहा है निष्कर्ष पहला कि w छोटा है और x बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए w छोटा और x बड़ा दिख रहा है, आपको होगा हमें यहाँ पर दिख रहा है w छोटा x बड़ा दिख रहा है। तो पहला वाला सही कह रहा है क्या? हाँ ठीक है, सही कह रहा है कि यहाँ पर इसने जैसा कहा वैसा ही है। दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि q और s बराबर है। यहाँ पर कह रहा है कि q और s बराबर है, तो q और s बराबर है तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि q और s बराबर है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, q और s दोनों की दोनों बराबर भी है, ठीक है। q और s हमें बराबर दिखाई दे रहा है तो ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सही कह रहा है, x बड़ा है w से तो वो भी सही है। अब यहाँ पर t बराबर था ना, t से छोटा कौन है, सॉरी t बड़ा है w से, t बड़ा है w तो ये नीचे आएगा। तो दोनों की दोनों यहाँ पर सही है। तो निष्कर्ष जो हमारा यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर डी वाला निष्कर्ष, पहला और दूसरा दोनों की दोनों अनुसरण करेंगे, ठीक है। कौन से? दोनों की दोनों। हाँ, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द ड्रिफ्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि कितना स्थानों का मतलब कितना अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब ये कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कह रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे इसको मैं सबसे पहले तो लिख लेता हूँ और आपको भी ऐसा लिखना ही है, ठीक है। ऐसा सबसे पहले लिख लो इसको, जहाँ पर भी आपको पेज दिया जाएगा या पेज है उसमें आपको लिखना है। और आपको इसके बाद क्या करना होगा, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। किससे? यहाँ पर इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता? ए आता तो ए को लिखेंगे। उसके बाद इनमें से कौन आएगा, तो इसमें से FG D आ जाएगा, ठीक है। कौन आ जाएगा? D आ जाएगा, तो यहाँ पर हम D को लिख लेंगे। D के बाद कौन आएगा, तो D के बाद F आएगा तो F को लिख लेंगे। F के बाद इनमें से कौन आएगा, तो G आएगा तो G को लिख लेंगे। G के बाद I आएगा तो I को लिख लेंगे। आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद हमारे पास यहाँ पर कौन कौन दिया, आर बचा है, टी बचा है, एन बचा है। तो इनमें से फिर एन आएगा तो एन को लिख लेंगे। एन के बाद आर आएगा तो आर को लिख लेंगे और लास्ट में टी आ जाएगा। अब इसका कहना है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा, मतलब डी के सामने ए, आर के सामने ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी आमने सामने नहीं है, ये भी आमने सामने नहीं है, मतलब सभी का परिवर्तन हो गया है। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब ये है कि जैसे अगर ये लास्ट में यहाँ पर जी है तो यहाँ पर भी जी लास्ट में आना चाहिए, लेकिन जी तो इधर आ गया। अगर डी यहाँ पर फर्स्ट में तो यहाँ पर भी फर्स्ट में आना चाहिए, तब वो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सब अलग अलग, मतलब तब वो अपरिवर्तित रहेंगे, तब वो अपरिवर्तित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सभी की सभी चेंज हो गई है, सभी का स्थान चेंज है। इसका मतलब कोई भी अपरिवर्तित नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए, और ये प्रश्न हमारा CGL का प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही मैं समझना, ये CGL का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यहाँ पर जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, डब्ल्यू जे से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, और वी वाई से छोटा है लेकिन यहाँ पर 2 से लंबा है। 2 से लंबा है मतलब जेड होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको जेड समझ लेना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना, ये बड़ा छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ये चीज़ें तो आपको आती ही है, ठीक है। ऐसा ही करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा वैसा करेंगे। जैसे जेड वाई से छोटा है, ठीक है। जेड वाई से छोटा है तो यहाँ पर मैं जेड को बना देता हूँ, ये वाई को बनाया, और ये जो वाई है, ठीक है। जेड वाई से छोटा है, जेड जो है वाई से छोटा है तो यहाँ पर मैंने जेड को बनाया, ठीक है। ये मैंने जेड को बनाया, और जेड जो वाई से छोटा है तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। जेड जो है वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, इसका मतलब ये है कि एक्स और नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि एक्स से लंबा है, तो मैं एक्स से लंबा बना लेता हूँ। जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, तो दिख रहा है आपको एक्स से लंबा और वाई से छोटा, ठीक है। आगे डब्ल्यू जेड से छोटा है, जो डब्ल्यू है ये जेड से छोटा है, ठीक है। डब्ल्यू जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। डब्ल्यू जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, एक्स से लंबा, जेड से छोटा, दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया एक्स से लंबा, और वी वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है। वाई से छोटा है, वाई से छोटा है, जो वी है वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है, तो जेड से लंबा मतलब यहाँ पर वी आ जाएगा, तो ये इसका हो गया। दिख रहा है कि वाई से छोटा है वी लेकिन जेड से लंबा है, तो वो भी दिख रहा होगा। अब प्रश्न ये पूछा कि सबसे
छोटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे छोटा हमें कौन दिखाई दे रहा है? आपको होगा हमें x दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा हमें y दिखा दे रहा है, मध्य में हमें z दिखाई दे रहा है। जो भी पूछा आप आसानी से बता दो कि बड़ा y है, मध्य में z है, छोटा x है। तो हमें छोटा पूछा है, छोटा x है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, यहाँ पर आपको बॉक्स रखना, ऐसा भी प्रश्न बन सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। यहाँ पर वजन वाले भी बनते हैं। ठीक है, अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर देखिए, इसमें भी कथन दिया और यहाँ पर निष्कर्ष दिया। तो हमें कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कथन को देखें तो कथन कह रहा है कि सभी मछलियाँ, इसका कहना है कि सभी मछलियाँ क्या है, ये जितनी भी मछलियाँ हैं, ठीक है, मछली का मैं एम ही ले रहा हूँ, और सभी की सभी मछलियाँ, इसका कहना है कि पक्षी है। तो हमें मानना ही पड़ेगा कि सभी की सभी मछलियाँ पक्षी है। आपको ऐसा नहीं कि मछलियाँ पक्षी कैसे हो सकती है, ये नहीं सोचना है। तो सभी मछलियाँ पक्षी है, ये जितनी भी मछलियाँ सभी की सभी पक्षी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको पक्षी के अंदर बना लेता हूँ, और ये पक्षी का डायग्राम बन गया है। ठीक है, पी मतलब पक्षी। अब यहाँ पर देखिए, पक्षी को हम एविस के अंदर आती है, तो यहाँ पर यह बर्ड में आते तो बर्ड का बी लिखूँ, फिश में मछलियाँ फिश है तो यहाँ पर मैं एप लिखूँ। उतना लिखने की ज़रूरत नहीं कि मैं वैसा की वैसा लिखूँ, बस हमें समझना है म मतलब मछलियाँ, प मतलब पक्षी, बस। नहीं तो आपको होगा कि आप तो इतना सिंपल सा समझा रहे हो, ऐसा देख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। नहीं, हमें समझना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं मछली फिश है तो एफ लिखूँ, पक्षी बर्ड है तो मैं बर्ड में लिखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस समझना है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा करके सभी पक्षी जानवर है। अब जितनी भी पक्षियाँ वो सभी के सभी जानवर है, तो यहाँ पर सभी की सभी पक्षियाँ जानवर के अंदर आ जाएगी, तो ये जानवर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया, नहीं तो आप बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा उसी लाइन में बना देता हूँ। अब सभी की सभी क्या है, पक्षियाँ जानवर है, तो उसके अंदर दिख रही है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या करा, हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष करा कि सभी जानवर मछलियाँ हैं। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी की सभी जानवर मछलियाँ हैं? नहीं, सभी की सभी मछलियाँ जानवर के अंदर है, लेकिन सभी की सभी जानवर मछलियाँ के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर सभी जानवर मछलियाँ नहीं है, तो इसीलिए दूसरा पहला वाला गलत है कि सभी जानवर मछलियाँ नहीं है। हाँ, लेकिन सभी मछलियाँ जानवर है, सभी की सभी मछलियाँ जानवर है। ठीक है, दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ पक्षियाँ मछलियाँ हैं, कुछ पक्षी मछलियाँ हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ पक्षी मछलियाँ दिख रही है? तो आप कहोगे जब सारे की सारी मछलियाँ पक्षी के अंदर है, सारे की सारी मछलियाँ पक्षी के अंदर है, तो कुछ तो हो गई होगी। हाँ, लेकिन सारी की सारी पक्षियाँ मछलियाँ नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर कुछ कुछ पक्षी मछली है, तो हाँ वो है। तो दूसरा वाला सही कह रहा है कि दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, तो वो सही है, तो केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है, यानी ये जो एक्स आकृति है ये किस विकल्प में मौजूद है, ये आपको बताना है। ठीक है, हालांकि प्रश्न सरल है, लेकिन ध्यान से देखना है कि किस विकल्प में मौजूद है। ठीक है, किस विकल्प में मौजूद है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए से उठा के देख लेते, ये एक की तरह दिखना चाहिए। तो यहाँ से एक लाइन ये वाली गई, ठीक है, ये वाली गई, यहाँ से ये वाली गई, क्लियर है, यहाँ से ये वाली गई, तो इतना तो ये तो ठीक है, दोनों में है। दूसरी लाइन यहाँ से ये गई, यहाँ से वहाँ से, इसका कहना है कि ऐसे रोटेट करेगी और यहाँ से ये वाली बनेगी, ये वाली, और बीच में ये वाली तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमें यहाँ से ये वाली दिख रही है इतनी वाली, वो है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से ये वाली लाइन कभी बनी? आपको बनी ही नहीं, ये तो मैं ही बना दिया, तो ये वाली है ही नहीं, इसका मतलब ए नहीं हो सकता है। दूसरे में चेक कीजिए, दूसरे में भी देखेंगे तो ये वाली दोनों की दोनों लाइन यहाँ से जा रही है, और यहाँ से ये भी है, और यहाँ से लाइन ये भी दिख रही है। लेकिन इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ से ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है। मैं इसका भी कलर करता हूँ तो आपके आप समझ सको, तो ये वाली लाइन नहीं है, मैंने बनाई है, तो ये होना था, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और इसके तो बीच में भी एक ही दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक ही दिखाई दे रही, तो ये नहीं हो सकता है। तीसरे को देखिए, तीसरे में क्या हो रहा है। तीसरे में देखेंगे तो यहाँ से ये वाली लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ से ये गई, यहाँ से ये गई, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये इधर नीचे भी आई, क्लियर है। दूसरी लाइन को देखेंगे तो ये यहाँ से गई, फिर यहाँ से ये भी गई, और यहाँ से ये वाली भी आई, तो ये तो पूरी तरह से मैच हो गई है। हमें अभी बीच वाली देखना है, ये वाली। अब ये वाली देखिए, ये वाली दिख रही है हमें, यहाँ से ये वाली गई और यहाँ से ये वाली गई, ये भी दिख रही है, यहाँ पर ये भी दिख रही है। तो लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी ये वाली लाइन मैच है, तो मैच नहीं है, तो ये नहीं होगा। सी में हमें प्रॉपर तरीके से मिल गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा गलती निकाल के, जैसे हमने इसमें गलती निकाली वैसे की वैसे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान करें
जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूरी हो जाएगी। मतलब ये आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो आकृति श्रृंखला के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं, ठीक है। ये तो आसान है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये टोटल 12 इसमें त्रिभुज बने हुए। और पहले से अगर हम दूसरे में जाएंगे तो यहाँ पर 3 लाइन है, 1 है 2 है 3 लाइन है, लेकिन इसमें अगले में जाएंगे तो यहाँ पर एक जो त्रिभुज था वो गायब हो चुका है, ठीक है। फिर दूसरे से तीसरी में जाएंगे तो दूसरे से तीसरी में जाएंगे, यहाँ तो ऑलरेडी जो गायब था वो गायब ही था, लेकिन यहाँ पर पहली वाली लाइन में नीचे से 2 एक साथ गायब हो गए, ठीक है। यहाँ पर 1 हुआ था, यहाँ पर 2 एक साथ हुए, लेकिन नीचे से हुए हैं। फिर आगे देखेंगे तो आगे ऊपर से 1 गायब तो पहले ही था, दूसरा भी हो गया है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर पहले था लेकिन दूसरा और हो गया है, और यहाँ पर लाल वाले तो मैं वही रखूँगा क्योंकि ये पहले ही गायब थे, तो वैसे कि वैसे यहाँ पर गायब भी है, ये तो गायब भी है। अब यहाँ पर हमें अगली बताना है, ठीक है। तो इस पैटर्न को समझिए, पहले यहाँ पर प्रॉपर थे, उसके बाद यहाँ पर ऊपर तीसरी लाइन में ऊपर वाली 1 गायब हुई, अगले में वैसी गायब ही रही, लेकिन नीचे से 2 हो गए, ठीक है। अगले में गए तो नीचे वाली वैसी रही, ऊपर से 1 और गायब हो गई। इसका मतलब अगली में ये अब गायब नहीं होगी क्योंकि इनकी बारी नहीं है अभी, ये तो वैसी रहेगी, यहाँ से गायब हो गई। तो यहाँ से 1 2 और 2 एक साथ गायब हो रही थी, तो 2 यहाँ पर पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। ये वाली लाइन में पूरी की पूरी गायब रहेगी, तो यहाँ पर 1 है तो नहीं होगा, यहाँ पर 1 है नहीं होगा, यहाँ पर 3 है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर 2 गायब है तो 2 गायब है, यहाँ पर पहले से 2 गायब थी, एक साथ और 2 गायब होना था तो वो हो गई, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी अगला वाला हमारा होगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प आकृति को मोड़कर खोलने पर बनेगी। यानी जो प्रश्न आकृति दी है ये ऑलरेडी पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न मुड़ी हुई है, इसे खोलते हैं तो एक हिस्सा कौन सा बनता है वो हमें बताना है। यानी कि विकल्प आकृति से भी आप बता सकते हो। तो विकल्प आकृति में किस विकल्प आकृति को मोड़ेंगे कि वो ऐसी दिखाई देगी। उल्टा बना लो कि हम उत्तर आकृति में किस आकृति को मोड़ेंगे कि हमारी जो आकृति बनने पर प्रश्न आकृति की तरह दिखाई देगी। तो देखिए किस आकृति को मोड़ेंगे। अब ये जो टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं तो सीधा तो होने का चांस ही नहीं ब्रो, हटा दो। अब टेढ़े मेढ़े दिखे, अब यहाँ पर हमारे पास जो देखिए यहाँ पर तीन हमें 3 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ यहाँ से ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये 3 3 3 3 है। इसका मतलब यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, इसमें 2 है, नहीं होगा, सी हटेगा। अब ये जो है मैं टेढ़ा बना रहा था तो ये टेढ़ा है, अब ये सीधा तो होने का चांस ही नहीं है भाई, हटेगा, सीधा हटा दो, ठीक है। बचा कौन हमारे पास? बी। गलती निकालो, प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को मोड़ेंगे तो ये इस साइड से ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा? इस वाला, और ये जो आकृतियाँ हैं वो ऐसी जाके ऐसी बनेंगी, ऊपर जाएंगे तो सेम बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे, जो कि मैंने आपको टेस्ट क्वेश्चंस के लिए कल दिया था। इसका सही जवाब काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बताया था और कुछ ने नहीं भी बताया, तो मैं आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए वाला। कैसे? ये नीचे की ओर हो रहा है, ये नीचे की ओर, ये पीछे की ओर, इसका मतलब ये उस साइड ही रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये इस प्रकार का तो है ही सही। अब यहाँ से ये बनेगा तो जो ब्लैक वाला है वो यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? काला कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर काला हो जाएगा, इस जगह काला हो जाएगा, और नीचे वैसा कि वैसा वाइट रहेगा, ठीक है। प्रॉपर है, सीरीज के हिसाब से सही है यहाँ पर ऐसा। और ये गोल है, यहाँ पर भी एक गोल हो जाएगा, दोनों है। ऑप्शन नंबर ए वाले ने दिया था, उनका सही जवाब है, ठीक है। आपने सही दिया है। अब मैं आपको एक और टेस्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृति से अलग है। मतलब यहाँ पर 4 आकृतियाँ हैं, इन 4 आकृतियों में से एक आकृति अलग है, वो हमें बताना है। तो आप मुझे इसका सही जवाब कमेंट करके बताइए। बाकी आपको ये चैनल कैसा लगा? अच्छा लगा तो मैंने बीच में कहा भी था कि सब्सक्राइब तो आप अपने मन हो तो करो, तो करना हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर उस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या है आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी हम मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में।